जैसा कि मैंने बताया था पहले कि यहाँ जो राजधानी लखनऊ में जाम की जो समस्या आती है, मुख्य रूप से उसके 3 कारण हम समराइज़ कर सकते हैं। एक तो ई रिक्शा है जो अनरेगुलेटेड चल रहा है और जिसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इनको रोकने का प्रस्ताव भी जो है, रजिस्ट्रेशन रोकने का प्रस्ताव भी हम लोग की तरफ से शासन में प्रेषित किया गया है। दूसरा जो है स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनकी भी संख्या अनलिमिटेड और अनरेगुलेटेड है, उनको भी जो है रेगुलेट करने के लिए वेंडिंग जोन बनाना और लाइसेंस जारी करने के लिए प्रस्ताव जो है नगर निगम को भेजा गया है। तीसरा जो है रोडवेज की बसें हैं जो शहर के बीच से होकर जाती है, तो इनको भी रूट बदलने आदि का प्रस्ताव जो है वो भी भेजा गया शासन में। इसमें हम लोगों ने जो है इसमें ई रिक्शा के जो संचालन है इसके लिए विचार विमर्श किया गया, सारे प्रावधान देखे गए लॉ के, तो पाया गया कि ई रिक्शा जो है वो परमिट व्यवस्था से मुक्त है और परमिट में रूट लिखी जाती है। जो आरटीओ के यहाँ से परमिट जारी होता है उसमें रूट लिखा जाता है, तो उसमें उससे मुक्ति है, तो इसको रूट इसलिए इसका तय नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने और भी इश्यूज पाए कि ई रिक्शा जो संचालित कर रहे हैं वो नाबालिग भी होते हैं, कई बार आपराधिक तत्व भी होते हैं, ई रिक्शा से कोई घटना भी की जा सकती है। तो ई रिक्शा जो संचालक है, उनके मालिक और चालक, इनका एक प्रॉपर हम रिकॉर्ड रखें, सत्यापन करें, डेटाबेस बनाएं और साथ में इनका रूट कुछ हद तक तय करने का प्रयास करें ताकि व्यवस्थित हो। किसी पर्टिकुलर एरिया में अत्यधिक संख्या में चल रहे हैं, कहीं किसी एरिया में जहाँ ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल नहीं है, तो इनको व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने फिर इसको एक जो हमारा अधिकार मिलता है हमें, वो मेनली जो है मोटर व्हीकल एक्ट है और मोटर व्हीकल के जो रूल्स हैं और पुलिस एक्ट है, जिसका उल्लेख मैंने प्रेस नोट में किया है कि इन जो है अधिनियमों के अंतर्गत पुलिस को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं कि रूट और जो संचालन किसी क्षेत्र में किस तरह की गाड़ी चलेगी और किस किस रोड पे चलेगी, ये सब जो है संचालन का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं इन अधिनियम में। तो इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस उपायुक्त जो डीसीपी ट्रैफिक है, उन्होंने आदेश निर्गत किया है, जिसका विस्तार से हमने विवरण दिया है प्रेस नोट में। मुख्य रूप से इसकी व्यवस्था ये रहेगी कि जो ई रिक्शा है उनको एक फॉर्म निर्गत किया जाएगा। फॉर्म जो है उनको भर करके जमा करना होगा। एक टाइमलाइन है, हम 31 जनवरी लास्ट डेट रखे हैं कि उसके बाद अगर नहीं भर के देते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हम पहले वो फॉर्म भी निःशुल्क हम देंगे, हमें पुलिस की तरफ से छपवाया गया है, उसको 1 तारीख से हम वितरित करेंगे। उस फॉर्म में बेसिक डिटेल्स होगी और उसके साथ आपको अपने जो है बेसिक कागज़ हैं, आरसी हो गया, डीएल हो गया, आधार कार्ड हो गया मालिक और ड्राइवर का, ये 4 कागजात संलग्न करने हैं फ़ोटोकॉपी, और किसी भी थाने में वो जाके जमा कर देंगे। और उस फॉर्म को हम निःशुल्क बंटवा रहे हैं, और जो फॉर्म जब जमा करेंगे तो थाना उस पर स्टाम्प लगा के एक्नॉलेजमेंट देगा और उसकी एक निजी अधकट्टी होगी, परफोरेटेड शीट है तो अधकट्टी होगी, उसको फाड़ करके वो वापस कर दिया जाएगा ई रिक्शा वाले को, और उस पर स्टिकर लगा होगा, उसको स्टिकर को हटा के वो अपने ई रिक्शा के ऊपर चस्पा कर लेंगे ताकि हमें दूर से ही समझ में आ जाएगा कि इसने फॉर्म भर के जमा कर दिया। और जिन लोगों ने फिर नहीं जमा किया होगा उनको फिर हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो हम इंश्योर करने का प्रयास करेंगे कि 1 माह में हम मतलब पहले 10-12 दिन तक जो है 15 दिन तक हम फॉर्म बांटें और अगले 15 दिन तक जो है इन्फोर्स कराएं कि सब लोग फॉर्म भर के जमा करें। और इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, उनके पॉकेट से किसी तरह का कोई उनको शुल्क नहीं लिया जा रहा, किसी तरह का उन पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। निःशुल्क फॉर्म है, उसके साथ 4 बेसिक कागजात है वो लगा के देंगे, और उसको जब जमा कर देंगे वो थानों पे, तब हमारे यहाँ एक सेंट्रलाइज हम उस पर सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहे हैं और उसमें वो डेटा एंट्री थाने वाले कर देंगे। तो आज के डेट में हम अप्रॉक्स मानते हैं कि 48 से 50 हज़ार के ई रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे लगभग। लास्ट आंकड़ा मैंने जब जून का देखा था तो 44,000 था। अब आरटीओ से उसका डेटाबेस हम लेटेस्ट लेंगे, बट उम्मीद करते हैं कि 48 से 50 हज़ार के लगभग ई रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे। तो इन 50 हज़ार का हम रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ एक तरह से पुलिस विभाग में आ जाएगा डेटाबेस, और उसको हम लोग जो है ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करके लखनऊ पुलिस की अपनी एक वेबसाइट बनी है उससे लिंक कर देंगे। कोई पब्लिक अगर उसमें ई रिक्शा का नंबर डालती है तो उसको उसका बेसिक डिटेल, उसने जो फॉर्म भरा वो सब डेटा, जो आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, वो सब भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जब डेटाबेस बन जाएगा तो इसके साथ पीछे 16 जोन हम लोगों ने तैयार किए हैं। 16 जोन बेसिकली हमारे 16 एसीपी का एरिया है। जो एसीपी का 3 थानों का या 4 थानों का एरिया होता है, हम उसी को एक जोन के रूप में मान रहे हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड हमारे स्तर से ये रूट तय करना कि आप इस रूट को चलेंगे, इस रूट को चलेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। लखनऊ बहुत ही बड़ा ज़िला है और यहाँ से हम सेंट्रलाइज्ड रूट अगर बनाए तो 1,000 से ज़्यादा रूट्स हो जिनको हमको देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ने एक दूसरा तरीका निकाला कि हम जोन बांट दें, और एक जोन में पर्टिकुलर 3 थाने क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा होता है, पर्याप्त होता है। ई रिक्शा बहुत लंबी दूरी और बहुत मुख्य मार्गों पे चलने के लिए नहीं बना है, छोटी छोटी दूरी और शहर मतलब गांव देहात और बीच गलियों में चलने के लिए बना है। तो 3 थाना क्षेत्र का हम उसको एरिया देंगे, उनसे चॉइस मांगे जाएंगे, 3 जोन का नंबर भर देंगे वो। अगर जोन का नंबर भरते तो कोशिश करेंगे उनकी चॉइस वाली जोन को दें, और नहीं तो फिर सेकंड और थर्ड, नहीं वो तीनों में नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हम लॉटरी सिस्टम या और कोई सिस्टम जो हमें समझ में आएगा उसके थ्रू हम उसको जोन आवंटन करेंगे। जब जोन आवंटित हो जाएगा तो रिक्शा को पता रहेगा कि अब हमें इसी जोन में चलना, उस 3 थाना क्षेत्र में जो है उसी में चलना। उससे बाहर अगर जाएंगे
पकड़े गए सवारी ढूंढते हुए दूसरे क्षेत्र में तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब वो सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपने जोन से बाहर ना जाएं, हम उसको कलर कोडेड स्टिकर्स दे देंगे। वो स्टिकर्स अपने वो स्क्रीन पे चिपका लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा। स्टिकर भी हम लोग का सिंपल कलर कोडिंग होगा। जैसे अगर हम ये 16 जोन की बात करें तो ये 5 डीसीपी के अंडर में है, तो हमने अगर 5 कलर चुन लिए कि लाल, ब्लू, हरा, नीला, पीला, ये 5 कलर ऊपर के हो गए। और नीचे का जो कलर होगा वो जैसे डीसीपी सेंट्रल है उसके अंडर में 3 है, तो 3 कलर नीचे वाले कलर हो जाएंगे। 2 पार्ट का कलर लिया, ऊपर का जोन का डीसीपी जोन का कलर, नीचे एसीपी जोन का कलर। तो अगर किसी भी रिक्शा का हमको 5 कलर हमने याद कर लिया 5 जोन का, तो रिक्शा को देख के समझ में आ जाएगा ये सेंट्रल जोन का रिक्शा है या किस जोन का रिक्शा है। तो एटलीस्ट जोन तो तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर डीसीपी का वो एसीपी अपना एरिया देख लेगा कि हमारे यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक आम पुलिसकर्मी भी देख के समझ जाएगा कि ये रिक्शा क्षेत्र से बाहर तो नहीं जा रहा है, मतलब अपने दूसरे जोन में तो नहीं चल रहा है। तो इसका जो फ़ायदा मेनली हम लोगों को जो लगता है कि आज के डेट में ई रिक्शा का कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा है, अगर चारबाग की बात करें तो चौक की बात करें, अमीनाबाद की बात करें तो बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ खड़े हैं, और कुछ एरिया में बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो अब जब जोन की चॉइस हम मांगेंगे तो हम फोर्स करेंगे उनको कि फिर हम अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट निकालेंगे। मान लीजिए कि जब चॉइस वो देते हैं तो चॉइस से ही हमें पता चल जाएगा कि किस एरिया में डिमांड ज़्यादा है। जनरली लोग अगर